अभी भी पूरी तरीके से हमलावर है। कहा जितनी सीटें वो अकेले दम पर लेकर आए उतना पूरा विपक्ष भी मिलकर नहीं लेकर आए। उनका चेहरा देखा आपने तीनों का कल रात में। ये आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। नरेंद्र मोदी का अहंकार को तोड़ने का काम देश का जनता ने किया है। अरे कौन सा जीत हो गया उनका, अभी भी मैंडेट नहीं है उनको। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और इस समय मैं यहां मौजूद हूं खड़गे जी के निवास के बाहर, जहां पर लगातार आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे और एक सिरे से एक ही यहां पर जो है आवाज़ लगाई जा रही है राहुल गांधी, यानी कि लोगों की मांग है कि अब जब विपक्षी दल लगा जो गठबंधन है कहीं ना कहीं राहुल गांधी को PM बनाने की लगातार यहाँ पर चल रही है। जिस तरीके का काम राहुल गांधी का इस समय चुनाव में रहा उसको लेकर के यहाँ पे देख सकते हैं आप श्रीनिवास जी हमारे साथ में। श्रीनिवास जी, सीधा क्या कहेंगे? देखिए, किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिली है, किसी को भी मैंडेट नहीं मिल रहा। अब क्या लग रहा है, उधर तगड़म चल रही है सरकार बनाने की? मीटिंग चल रही है। मीटिंग के बाद जो कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन का सारे वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेगा वो होगा। बट देश का जनता ने बीजेपी का जो अहंकार है, नरेंद्र मोदी का अहंकार को तोड़ने का काम देश का जनता ने किया है। अहंकार तोड़ दिया, लेकिन एनडीए वहां पर सरकार बनाने के लिए जो है पूरी तरीके से तैयार है। आज ही बोल रहे हैं कि दावा पेश करेंगे। देखिए, वो लोग बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, मीटिंग के बाद असलियत बाहर आ जाएगा। आपको भी पता चलेगा। इस देश को बचाने का, संविधान को बचाने का और डेमोक्रेसी को बचाना है हमारा मकसद। जो किस तरीके से उन लोग ने लापरवाही, मनमानी, जो काउंटिंग में जो बैलेट, जो पोस्टल बैलेट को लेके इन लोग ने किया है, उसमें भी इन लोग ने कम से कम लगभग काफ़ी सीटों में हराने का काम किया है। उसका रिजेक्ट कैसे होता है बताइए मेरे को। जो पढ़े लिखे लोग पोस्टल बैलेट में वोट डाला है, चाहे तो कई बार काम कर रहा है गवर्नमेंट जॉब, और नहीं तो जो इलेक्शन के काम पे दूसरे स्टेट में जाके काम कर रहा है, जो ARO, DRO, रिटर्निंग ऑफिसर्स पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोगों का वोट कैसे रिजेक्ट होते हैं मेरे को ये बताना चाहिए इन लोग ने। यानी अभी भी धांधलीबाजी होती है, लेकिन 100% 40 सीट बहुत होता है। 40 सीट होता तो ये लोग 200 के अंदर लिपट जाते हैं। बिल्कुल निपट जाते हैं। एक सवाल और लूंगी, लेकिन PM मोदी अभी भी पूरी तरीके से हमलावर है। कहा जितनी सीटें वो अकेले दम पर लेकर आए उतना पूरा विपक्ष भी मिलकर नहीं लेकर आए। उनका चेहरा देखा आपने तीनों का कल रात में? उनका चेहरा देखा नहीं देखा? उनका आप चेहरा देखते थे। देखिए, लगातार यहाँ पर आना जाना ताता जो है शुरू हो चुका है। हाँ जी, जी सवाल का जवाब। तो इनका तीनों का आप चेहरा देखते थे तो पता चलता था आपको ये कितने घबरा गया है। फेस 1 और फेस 2 से लेके आज भी उनको कहीं ना कहीं अंदर से डर है। अयोध्या पे क्या कहेंगे? जबरदस्त अयोध्या से हार मिली है जिस राम मंदिर के नाम पर। सारा राजनीति धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे किया और भगवान के नाम पे किया। इन लोग ने क्या किया? भगवान के नाम पे राजनीति करते हैं। जो बीफ एक्सपोर्ट कंपनी से पैसा लेना, हाँ, बीफ कंपनी के साथ जो जुआ सट्टा, जो गैम्बलिंग ऐप है उससे पैसा लेना, और जो पाकिस्तान के नाम पे दिन भर गुणगान करते हैं उनसे पैसा लेना, हाँ, जो 200 करोड़ कंपनी साल का टर्नओवर है वो 1200 करोड़ कंपनी उनसे पैसा लेना। तो इनका ईडी और क्या कर रहे हैं, कहाँ से आया पैसे? ये आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। तो लोग भी हर चीज़ को देखा है ना। ये नरेंद्र मोदी जी ने बैस चोर करने का बात से लेके, पॉकेट मार से लेके और मंगलसूत्र का बात से लेके कोई कसर नहीं छोड़ा। अपोजिशन पार्टी को इनका सारा मीडिया से लेके इनका 400 पार, तो इनका नेता बोल रहे हैं 600 सीट आएगा। तो है ही 543 सीट है, 600 सीट कहाँ से पाकिस्तान से लाएगा? PM मोदी कह रहे हैं कि जीत हमने हासिल की है और उछल वो लोग रहे हैं। अरे कौन सा जीत हो गया उनका, अभी भी मैंडेट नहीं है उनको। सबको मैंडेट नहीं है तो कहाँ से कैसे इन लोगों का मिशनरी, इनका इंस्टीट्यूशन चुनाव के चलने के बीच में तमाम ऐसे 200 कैंडिडेट को ED रेड किया है नॉमिनेशन के बाद भी। तो फिर भी इस कंडीशन में, परिस्थिति में जीत के आया। ये
थोड़ी कम बात है। हाँ, तो मीन्स ये इनका क्या है, तो ये चाहता है इस देश को तो श्रीनिवासन पीछे जी, 25 साल पीछे लेके तो चले गए इन लोग। श्रीनिवासन जी, लगातार पीएम मोदी का हमने एम फैक्टर देखा कि किस तरीके से उनका मछली मास से शुरू होते मंगलसूत्र और मुजरा तक पहुंचा, लेकिन अब क्या लग रहा है उसी एम फैक्टर के चलते आज एन फैक्टर में फंस चुके हैं नीतीश और वहाँ पे नायडू के बीच में। 100% इन लोग ने अभी देखिए, तो इसीलिए इनको समझना चाहिए, तो जो भी सत्ता पे है करके कुछ भी डिसीजन करना, किसी के ऊपर केसेस लगाना, ये थोड़ी इनको समझना चाहिए। ठीक है, तो श्रीनिवासन जी से बात कर रहे थे लगातार, और आप यहाँ पर जश्न का माहौल देख सकते हैं, जबरदस्त तरीके से लोग यहाँ पर समर्थन देने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि अब यहाँ पर एक मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। उधर एनडीए ने मीटिंग की और बताया जा रहा है कि दावेदारी वहाँ पर जो है पेश की जाएगी सरकार बनाने के लिए। दूसरी तरफ यहाँ देखिए तमाम जो इंडिया गठबंधन के अलायंस के बड़े बड़े नेता है वो यहाँ पहुँचने का काम कर रहे हैं। तो लगातार यहाँ पर देखिए जितने भी अभी आपने देखा संजय रावत यहाँ पे पहुंचे, तमाम महाराष्ट्र से अलग यहाँ पे अलग अलग उद्धव ठाकरे भी यहाँ पहुंचने वाले, यूपी से बताया जा रहा है अखिलेश यादव यहाँ पे पहुंचेंगे। लेकिन आपको बता दें कि ममता बनर्जी जिन्होंने एक भारी शिकस्त जो है वेस्ट बंगाल में दर्ज की है वो यहाँ नहीं पहुंचे, इनके भतीजे पहुंच रहे हैं, और जितने भी अलायंस के नेता वो यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि एक मीटिंग है उसके बाद पूरी तरीके से तय कर दिया जाएगा कि अगला जो एक्शंस क्या इंडिया गठबंधन का रहने वाला है। लेकिन यकीनन जिस तरीके के परिणाम सामने आए हैं उससे लग रहा है कि जो जीत जिन्होंने हासिल की है उनसे ज़्यादा खुशी इन लोगों के खेमे में आपको ज़्यादा देखने की मिलेगी। और देख सकते हैं अभी अखिलेश यादव जी यहाँ पर पहुंचे हैं सीधा उत्तर प्रदेश से। देखिए बहुत बड़ी जीत अखिलेश यादव ने अपने दम पर जो है दर्ज कराई है। बताया जा रहा है 37 सीट अखिलेश यादव ने यूपी से दर्ज कराई है, और यूपी से ही खेला हुआ कि उसके बाद जो है एनडीए सरकार बनने जा रही है अगर बनी तो यही उन्हीं के दम पे जो ऐसा हुआ था कि देख सकते थे आप कि जो मोदी सरकार तीसरी बार एक सपना था वो चूर चूर हो गया, और लोगों का क्रेज देख सकते हैं, लोगों की दीवानगी देख सकते हैं अपने नेता के लिए, क्योंकि इसके बाद अखिलेश यादव की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। दो लड़के की जोड़ी जिसके बारे में पीएम मोदी लगातार तंज करते रहते थे, वही लड़के की जोड़ी में से एक लड़के की जोड़ी यहाँ पे पहुंचे, यानी अखिलेश यादव पहुंचे हैं, और इन लड़कों की जोड़ी से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं तीसरी बार पीएम मोदी का जो विजयी रथ था, जो वो अपने बलबूते पे सरकार बनाया करते थे, तीसरी बार भी दावा कर रहे थे कि 370 के साथ सरकार में वापसी करेंगे, वो इन्हीं लड़कों की जोड़ी ने उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। और आज ये हालत है कि पीएम मोदी को सरकार बनाने के लिए गठजोड़ करना पड़ रहा है। कहीं पर ये डर उनके अंदर है कि कहीं किसी तरीके से गठजोड़ जो है टूट ना जाए। लेकिन जश्न यहाँ पर लगातार है, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि खुशी का माहौल है। जो घमंड लगातार पीएम मोदी दिखाते थे कि एक अकेला सब पर भारी, जो ये लाइन थी इसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है, उसको जो है कर देगा। हालांकि इसके बावजूद भी अभी भी कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें सामने आ रही है कि देखिए जीते हमें जश्न कहीं और मन रहा है संविधान बचाने के लिए, और इसी की लड़ाई की आप यहाँ पर जीत देख सकते हैं। इसी जीत का नमूना है कि आखिरकार अब जब 400 पार का आंकड़ा पार नहीं हुआ है, 370 भाजपा को नहीं मिली है, तो जो एक मनमानी का दौर पिछले 10 साल से चल रहा था कि आप रात को 8 बजे आए और आपने ऐलान कर दिया कि कल से नोटबंदी होगी, आप आए और आपने ऐलान कर दिया कि अब बिना किसी तैयारी के, बिना किसी लोगों के बारे में सोचे हुए, गरीबों के सोचे हुए आप तय कर लेते हैं कि कल से देश के अंदर जो है लॉकडाउन लग जाएगा। तमाम इस तरीके के फैसले इस देश के अंदर हुआ, और ख़ास तौर से जो अग्नि जो स्कीम है, जो अग्नि योजना है, उसको लेकर के जो युवा कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान थे, निराश थे, हताश थे, और उन्हीं सब चीज़ों का आप कह सकते हैं कि ये असर देखने को आपको मिल रहा है कि अब कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार है वो अब एनडीए की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है। और काफ़ी पैच अभी भी फंसा हुआ है कि यदि नीतीश बाबू या नायडू बाबू अपना समर्थन ले लेते हैं तो कितनी मुश्किलें जो है मोदी सरकार के लिए खड़ी हो सकती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।